और अब इस तो क्लास, इनफाइनाइट एजीपी हो गया था। हाँ, इनफाइनाइट एजीपी अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज हमने खत्म किया था, फिनिश किया था पिछले क्लास में। उसके आगे हम लोग को देखना है कुछ और टाइप के सीरीज, करेक्ट। देखो, सीरीज को सॉल्व करने का एक जो सबसे फंडामेंटल तरीका है वो होता है टेलीस्कोपिंग मेथड। मैं बताता हूँ ये क्या है। टेलीस्कोपिंग मेथड में क्या करते हैं बेसिकली, हम इस तरीके से टीआर को ब्रेक करके लिखते हैं, इस तरीके से टीआर को ब्रेक करके लिखते हैं दो सीक्वेंस में, कि जब हम उनको ऐड करें तो ऑल्टरनेट टर्म कटते चले जाएं। जैसे क्या करूंगा मैं टीआर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, लेट्स से ए आर माइनस बी आर टाइप, ठीक है। इस तरीके से कुछ मैं इसको ब्रेक कर दूंगा। यहाँ ऐसे लिखो, ब्रेक टी आर इन टू पार्ट्स so that when we add t1 t2 से लेके tn, then alternate terms get cancelled out। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, देखो मान लो क्वेश्चन है हमारे पास, लेट्स से 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5, ये इस तरीके से है अप टू एन टर्म, और इसका सम मान लो मुझे निकालना है। तो इसका अगर टीआर मैं ढूंढूं कि टीआर कितना है, तो बड़ा ध्यान से देख सकते हो, एक एपी अज्यूम करो, रफ वर्क 1 2 3 4। आप अगर इसमें गौर से देखो तो इसी एपी के कॉन्जिक्यूटिव टर्म से ये पूरा सीरीज बना हुआ है। पहला 3 को प्रोडक्ट में ले लो तो इसका पहला टर्म मिल जाएगा, फिर यहां से 3 ले लो तो दूसरा टर्म मिल जाएगा, फिर 3 से स्टार्ट करके 3 ले लो तो तीसरा टर्म मिल जाएगा। ऐसे ही जो है ये पूरा सीरीज बना हुआ है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर मैं इस सीरीज का आरएथ टर्म लिखता हूं तो इसका आरएथ टर्म आर हो जाएगा। पहला टर्म 1 है, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4, फिफ्थ टर्म 5, तो आरएथ टर्म आर हो जाएगा। अगर मैं इस सीक्वेंस के आरएथ टर्म का बात करूं, ऑब्जर्वेशन देखो, तो आरएथ टर्म, पहला टर्म 1 से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा टर्म 2 से, तीसरा टर्म 3 से, तो आरएथ टर्म आर से स्टार्ट होगा। और आगे देखो तो 3 के बाद, यहाँ पे देखो 3 के बाद 4 और 5 है, फिर इसमें देखो 2 के बाद 3 और 4 है। तो ऑब्जर्वेशन अगर है क्लियर तो ये समझ में आ जाएगा कि आगे एक और ऐड होगा, फिर एक और ऐड होगा, आर इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू। फिट भी बैठेगा, आर की जगह 1 रख के देखो तो T1 1 इंटू 2 इंटू 3 आ जाएगा, T2 रख के देखो तो ये 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये लिख लिया। अब हमको क्या करना है कि हमको इसको इस तरीके से ब्रेक करना है दो पार्ट में, टीआर को। नाउ ब्रेक टीआर इन टू पार्ट्स, राइट। ब्रेक टीआर as
दो दो सीरीज में, दो सीक्वेंस में ब्रेक करना है, ए आर माइनस बी आर टाइप। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, ध्यान से प्रोसेस सुनो, प्रोसेस। स्टेप क्या है, स्टेप पे ध्यान देना। इसके लिए स्टेप क्या है, इसको करने के लिए, ऐसे सीरीज को इसमें ब्रेक करने के लिए, ये जो दिख रहा है अभी फिलहाल सीक्वेंस, सोचो कि r+2 के बाद क्या आता, r+2 के आगे क्या आता। अगर इसी पैटर्न में हम आगे बढ़े, r+1 r+2, तो r+2 के बाद क्या आता। आंसर मुझे चाहिए किसी के साइड से, कोई आंसर करो अनम्यूट करके। r+2 के बाद क्या आता। R+3। हाँ, r+3। ठीक, और r के पहले क्या आता, ये बताओ। R+1। r-1, आर माइनस। r-1। गुड। तो क्या करना है आपको, ध्यान से सुनना। मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना और समझना इसको। मैं टी आर को लिख रहा हूँ r×r+1 r+2। इसके जो आगे आएगा r+3, उसमें से मैं घटा रहा हूँ, किसको घटा रहा हूँ, जो r के पहले आता उसको। तो r के पहले क्या आता, r-1, इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। पहले इसको सॉल्व करो कि ये आएगा कितना। इसको अगर सॉल्व करते तो ये कितना आएगा सॉल्व होते, बताओ। देखो आर आर कैंसिल आउट, आर और आर कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये बचेगा 4। करेक्ट है। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो आई विल गेट 4। करेक्ट। मीनिंग ये है कि ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो 4 के बराबर है। तो मीनिंग ये हुआ कि मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो कंपनसेट करने के लिए इस पूरे को 4 से डिवाइड कर दो, तो बात बराबर हो गया। मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा टी आर पे। अब इसको क्या करो, टी आर को और आगे सिंप्लीफाई करो, तो टी आर क्या हो जाएगा, r×r+1 × r+2, r+3 से मल्टीप्लाई होगा तो r+3, और फिर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो ये बन जाएगा r-1 r+1 r+2 डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय 4। इसके बाद ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो। इसको 1/4 को अलग ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 को अलग लिख, ये ऐसा आ जाएगा। अब आपको एन टर्म्स का सम निकालना है, तो क्या करो कि एस एन इज इक्वल टू लिखो। अच्छा, एस एन निकालने के पहले क्या करो, आप T1 T2 जरा इसका लिखो। जो सीरीज था पहले उसी को अभी भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है, बट थोड़ा लुक चेंज हो गया है। अब आप क्या करो, T1 लिखो, T1 T2 लिखो। सो अगर आप यहाँ से T1 लिखते हो तो दिस विल बी 1/4, आर की जगह 1 रखो तो दिस विल बी 1 × 2 × 3 × 4। इसमें 1 रखा तो आर की जगह, फिर इसमें 1 रखो तो ये आ जाएगा 0 माइनस 0 × 1 × 2 × 3। करेक्ट।
फिर T2 अगर लिखोगे तो T2 क्या आ जाएगा 1/4, टू रखो तो यहाँ 2 × 3 × 4 × 5 आ जाएगा, माइनस इसमें 2 रखो, देखो क्या आता है, फिर 2 रखोगे तो ये 2 - 1 1 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। तो 2 रखोगे तो ये आएगा 1 × 2 × 3 × 4, फिर 3 रखोगे तो ये आ जाएगा 1/4, यहाँ आ जाएगा 3 × 4 × 5 × 6, माइनस यहाँ आ जाएगा, रख के देखते चले जाना, आर की जगह 3 रखना है, आर की जगह 3 रखोगे तो T3 मिलेगा, फिर आर की जगह 4 रखो, ऐसे जब रखते चले जाओगे तो लास्ट में Tn कितना मिलेगा 1/4 n × n + 1 × n + 2 × n + 3, माइनस n रखोगे तो यहाँ मिलेगा n - 1 n × n + 1 × n + 2। अब सबको जोड़ो, सबको जब जोड़ोगे तो Sn मिलेगा T1 T2 T3 से लेकर के Tn तक जब ऐड करोगे तो यू विल बेसिकली गेट Sn 1/4, सब में कॉमन हो जाएगा। अब ध्यान से देखो क्या फायदा क्या हुआ, फायदा समझ में आएगा। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है और साइन अलग है, कट जाएगा, फिर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म भी कट जाएगा, ये वाला टर्म जो अगला टर्म होगा यहाँ पे उसके साथ वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला टर्म, इसके पहले भी बहुत सारे टर्म्स है, तो ये वाला टर्म इसके पहले जो टर्म होगा यहाँ पे उसके साथ कट जाएगा, ये पूरा इस तरीके से कैंसिल आउट होता चलेगा, खाली 2 टर्म बचेगा लास्ट में बस। और ये जो 2 टर्म बचा वो कितना आ गया, n × n + 1 × n + 2 × n + 3 -0, और ये आंसर हो गया n × n + 1 × n + 2 × n + 3 डिवाइडेड बाय 4 के बराबर। ये आंसर हो गया सीरीज का। तो बात समझ आया? हाँ, इसको बोलते हैं टेलीस्कोपिंग मेथड। जैसे एक और क्वेश्चन दिखाते हैं, मान लो लिखा हुआ रहेगा 1 × 3 + 3 × 5 + 5 × 7 + 7 × 9, ऐसे है अप टू n टर्म, अप टू मान लो बोला 20 टर्म्स, ठीक। तो इसको क्या लिखेंगे, देखो रफ वर्क करो इधर, 1 3 5 7 9 इसी से बना हुआ है। एक मेथड तो जो पहले बताए थे कि इसको ऐसे समझ लो, एक मेथड उससे हो जाएगा, मेथड 1 यूजिंग प्रीवियस, जो प्रीवियस क्लास में बताया था उसके अनुसार कर सकते हो, और दूसरा टेलीस्कोपिंग मेथड, ध्यान देना। ये टेलीस्कोपिंग मेथड हम तब लगा रहे हैं जब एक ऐसा सीरीज है जो एक एपी के कॉन्जिक्यूटिव टर्म से बना हुआ हो, एपी के कॉन्जिक्यूटिव टर्म से बना हुआ हो, ठीक है। तो एपी का 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म लेके बना हुआ है ये सीरीज, 1 3 फिर 3 5 फिर 5 7 7 9 9 11 इस तरीके से। तो इसका जो rth टर्म है वो हो जाएगा, आप देखना ये 2r - 1 हो जाएगा, फाइंड आउट करना। तो इसका जो rth टर्म हुआ
इस सीक्वेंस का जो आर एच टर्म हुआ वो कितना हो जाएगा, ध्यान से सुनना। इस सीरीज के यहाँ इस सीरीज के, एक सेकेंड, देखो इस सीरीज के पहले टर्म के साथ यहाँ इसका पहला टर्म स्टार्ट हो रहा है, इसके दूसरे टर्म के साथ इसका दूसरा टर्म स्टार्ट हो रहा है, तो इसके आरएथ टर्म के साथ इसका आरएथ टर्म स्टार्ट होगा। करेक्ट? इफ यू अप्लाई दिस लॉजिक, तो देन यहां से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते कि इसका जो आरएथ टर्म होगा उसको ऐसे लिखा जा सकता है, टी आर इज इक्वल टू आर माइनस वन से स्टार्ट होगा। और देखो दूसरा वाला पार्ट लिखने के लिए दो और ऐड कर दो, फिर टू आर प्लस वन हो जाएगा। करेक्ट? ये हो गया टी आर। अब क्या करोगे, सुनना मेरी बात को ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ। ये जो टी आर है, अगर इसी पैटर्न में हम और इसके आगे जाते, इसी पैटर्न में अगर हम और आगे जाते तो कितना मिलता, जरा कोई अनम्यूट करके बताओ। देखो ना, दो दो बढ़ रहा है ना, दो बढ़ा, तो फिर आगे जाते तो और दो बढ़ता। कोई अनम्यूट करके बताओ, इसी पैटर्न में आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा। मोहन बताओ। सर 2r+3। गुड। मिलेगा टू आर प्लस थ्री, तो यहाँ लिखो टू आर प्लस थ्री माइनस, इसके अगर पहले जाए तो क्या मिलेगा, 2r-3। टू आर माइनस थ्री, तो इसको लिखो टू आर माइनस थ्री। ठीक, ऐसा लिख दिए। अब ये तो हो गया। नाउ ये सिंप्लीफाई करके कितना आएगा, हाउ मच विल बी दिस आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, टू आर कैंसिल आउट हो जाएगा, सिक्स आएगा ये। मतलब हमने सिक्स से ओवरऑल देखा जाए तो मल्टीप्लाई किया है, तो कंपनसेट करने के लिए आपको सिक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सिक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ टी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/6 को बाहर निकाल दो, इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो करोगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा टू आर माइनस वन इंटू टू आर प्लस वन इंटू टू आर प्लस थ्री, और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो यहाँ। ठीक, तो ये बन जाएगा टू आर माइनस थ्री इंटू टू आर माइनस वन इंटू टू आर प्लस वन। अब आपको क्या करना है, आर का वैल्यू पुट करके चले जाओ, और देखो ये कितना आ रहा है, टी वन कितना हो गया 1/6, आर की जगह वन पुट करो, तो ये वैल्यू हो जाएगा टू इंटू वन माइनस वन वन, ये टू इंटू वन प्लस वन थ्री, टू इंटू वन प्लस थ्री फाइव, तो ये आ जाएगा वन इंटू थ्री इंटू फाइव, माइनस यहाँ वन पुट करो, वन पुट करोगे तो टू इंटू वन माइनस थ्री माइनस वन, टू इंटू
1 माइनस 1 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 3, फिर T2 निकालो 1/6, देखना ये आ जाएगा अगली बार 357 पैटर्न रहता है, और ये आ जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5। फिर अगला टर्म निकालोगे, चेक करके देख लेना, आर की जगह 3 रख के देखना, तो ये आएगा 5 इंटू 7 इंटू 9, और ये आएगा 3 इंटू 5 इंटू 7। इस तरीके से आते जाएगा, और लास्ट में जब n रखोगे तो ये आ जाएगा 1/6, 2n-1, 2n+1, 2n+3, माइनस 2n-3, 2n-1, 2n+1, लाइक दिस। अब क्या करना, ध्यान से सुनो, ऐड करो सबको, ऐड करोगे तो T1 T2 T3 से लेके Tn मिलके Sn हो गया, ये हो गया 1/6, और देखो अंदर में क्या आएगा, ये 135 कैंसिल आउट, ये 357 कैंसिल आउट, ये कैंसिल होगा अगले टर्म के साथ, और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा पिछले, इसके जो पीछे वाला टर्म होगा उसके साथ, तो खाली दो टर्म बच जाएगा, दैट इज 2n-1, 2n+1, 2n+3, माइनस ये क्वांटिटी देखो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक, तो ये प्लस हो जाएगा बेसिकली कितना, 3 के बराबर। तो ये आंसर हो गया, और आपको 20 टर्म्स का सम निकालना था, तो n की जगह 20 निकाल दो, क्वेश्चन में 20 टर्म्स का सम है, n की जगह 20 पुट कर दो, 1/6, 40-1, 40+1, 40+3+3, so this will be 1/6 into 39 into 41, 43+3। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखना कितना है, वो करना आप खुद से। तो ऐसे बनेगा क्वेश्चन इस टाइप का। ये हुआ जब न्यूमरेटर में चल रहा था, ठीक है। टेलीस्कोपिंग के अंदर भी टाइप है, वेराइटीज है, टेलीस्कोपिंग हर जगह हर क्वेश्चन में एक जैसे नहीं अब यूज होगा, हर क्वेश्चन में एक जैसा रूल नहीं लगा सकते। अच्छा, ये इसका जो है ना तरीका AR-BR लिखने का बदल जाएगा अगर यही चीज डिनोमिनेटर में आ जाए, जैसे 1 इंटू 3 है, 3 इंटू 5 है, 5 इंटू 7 है, और ये मान लो है अप टू n टर्म्स, तो इसका टेक्निक बदल जाएगा, दो पार्ट में ब्रेक करने का जो टेक्निक है वो बदल जाएगा। ब्रेक करने के पीछे लॉजिक क्या है, इस तरीके से ब्रेक करना है कि जोड़ेंगे तो अल्टरनेट कटना चाहिए टर्म्स, तभी फायदा हुआ, अदरवाइज दो पार्ट में ब्रेक करने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसको देखो, ये भी एक इसी एपी से बना हुआ है, जिसका Rth टर्म कितना है, 2r-1 के बराबर। तो इस सीक्वेंस का अगर Rh टर्म बात करें हम, तो Tr कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर में है ना 1/, ये पहला टर्म इसके पहले टर्म के साथ स्टार्ट हो रहा है, इसका दूसरा टर्म इसके दूसरे टर्म के साथ स्टार्ट हो रहा है, तो Rh टर्म के साथ स्टार्ट होगा, Rh टर्म कितना हो जाएगा, 2r-1 के बराबर, ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 2r-1। उसके आगे जो प्रोडक्ट में है चीज, उसमें क्या करना है, हर एक में दो दो ऐड हो गया है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो यहाँ पे भी वही काम करो, आप 2 ऐड कर दो, तो 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2r+1 के बराबर। बढ़िया, ऐसे लिखिए Tr। उसके बाद क्या करना है आपको, अब ध्यान से देखो,
break into two parts. But technique this time will be different. टेक्निक क्या है? टेक्निक विल बी डिफरेंट. यहाँ पे कैसे ब्रेक करना है देखो ध्यान से. लास्ट माइनस फर्स्ट करना है. यहाँ पे जो एक्स्ट्रा क्या करना था, तो टेक्निक लिख लो, नहीं तो बाद में हो सकता है भूल जाओगे. ठीक है. एक्स मल्टीप्लाई किसको करना है? मल्टीप्लाई नेक्स्ट टू लास्ट. जो लास्ट है उसके आगे देखो क्या आएगा, माइनस. नेक्स्ट टू लास्ट मैंने लास्ट वाले से एक आगे, नेक्स्ट टू लास्ट माइनस बैक टू फर्स्ट. पहले वाले के पीछे क्या आएगा ये सोचो, कितने से मल्टीप्लाई करना है. नेक्स्ट टू लास्ट माइनस बैक टू फर्स्ट. और इसमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है आपको. कितना? लास्ट माइनस फर्स्ट. मैंने क्या, इसको लिखो 2r+1 माइनस 2r-1. इतने से मल्टीप्लाई करना है पूरे को. अब फिर से समझना मेरी बात को, फिर से समझना मेरी बात को.